साइन करने ना करने? कर रहा हूँ सर साइन तो मैं। सर आपने मेरे को बताया नहीं किसी से चालान काट रहे हो आप। सर जी आपकी गाड़ी है? क्या नाम है सर जी आपका? सर जी आपने अभी मेरा चालान काटा था ना काले शीशे का कुछ टाइम पहले, क्या नाम है सर जी आपका? तो मतलब मुझे एक तरह से ये लगता है कि भाई ये ट्रैप है। एक इंसान मतलब ये चाहते हैं जैसे ऐसी हॉर्न्स के केस में, जो बुलेट में बड़े बड़े हॉर्न लगाते हैं ना लोग और साइलेंसर लगाते हैं, भाई आप डायरेक्टली बैन करो ना चीज़ों को। कहाँ फैक्ट्री बन रही है उनको जाके और डायरेक्ट ताला लगाओ कंपनी पे जहाँ जहाँ बन रही है। मतलब आप चाहते हो कि लोग इन चीज़ों को इंस्टॉल करें और फिर पहले तो हम इनसे जीएसटी के तौर पे इनसे पैसे लें उन चीज़ को लगवाने के। खरीदोगे तो जीएसटी पे करना पड़ेगा ना, और उसके बाद फिर जब आपका चालान कटे तो आप चालान भी भरो 10,000 रुपये के। सो भाई मतलब मेरे को ट्रैप सा लगता है ये। सो गाइज आपके भाई का कट गया था चालान ब्लैक फिल्म का और 10,000 रुपये का। वो मेरा कटा था चालान एक्चुअली 2020 अक्टूबर 2020 में, और अप्रॉक्स 14 से 15 महीने लग गए उस चालान को भरते भरते। सो अब फाइनली जाके वो चालान भरा गया है 15 महीने बाद। तो एक्चुअली कैसे कटा चालान और क्या प्रोसेस फॉलो किया मैंने, एक्चुअली आप लोगों ने सुना होगा लोक अदालत के बारे में। कई लोगों को डाउट रहता है कि लोक अदालत में कैसे पहुंचना है, कैसे उसको प्रोसेस होता है वहाँ पे लोक अदालत में, क्या प्रोसेस चलता है। कई लोगों को ये सुनने में मिला है कि उनका चालान काफ़ी कम पैसों में छूट जाता है। तो एक्चुअली मैंने खुद ये सारा प्रोसेस फॉलो किया है, तो मैं इसके बारे में आपको प्रॉपर बताने वाला हूँ आज और कितनी दिक्कत आई। और क्योंकि एक्चुअली कोई नॉलेज कोई गाइड करने वाला तो है नहीं कि कैसे कैसे होता है, तो मैंने जो भी प्रोसेस फॉलो किया है ना वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और बाकी भी कुछ डिस्कस करेंगे कि अपने भारत देश में क्या चल रहा है। तो थोड़ी वीडियो लंबी होने वाली है तो थोड़ा देख लेना। सो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चालान कहाँ पे कटा। तो एक्चुअली मैं अपने भाई के साथ कहीं गाड़ी वाड़ी देखने जा रहा था गुड़गांव वगैरह। तो NIT 5 नंबर में जो नीलम चौक है वहाँ पे चेकिंग चल रही थी। सो मेरे को कोई ऐसे कुछ खास दिक्कत नहीं थी, मैंने बेल्ट वगैरह मास्क वगैरह सब कुछ लगा रखा था और सारे कागज़ वगैरह सब कुछ अप टू डेट थे, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं था। तो मैं बेधड़क कैसे वहाँ से निकल रहा था चेक पोस्ट से, पर मेरे को पुलिस वाले ने हाथ दे दिया और रोक लिया। तो उसने ऐसे बोला कि भाई अपने कागज़ वागज़ चेक करवाओ। तो मैंने बोला सर क्यों रोका है आपने, क्या हो गया, कोई मैंने कोई वायलेशन किया गया? तो कह रहा भाई आप कागज़ वागज़ चेक कराओ अपने। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने अपने सारे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे ना, पॉल्यूशन हो गया, अपना RC वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, वो सब उनको चेक कराया। तो उन्होंने बोला भाई बाहर आ जाओ गाड़ी के और पीछे की तरफ आ जाओ। तो भाई वो RC वारसी ना, एक्चुअली पता नहीं भाई क्या पुलिस वालों की क्या आदत है, वो जैसे ही आप अपनी RC वगैरह कुछ भी उनको दोगे ना तो आपका कागज़ लेके पीछे की तरफ भागना चालू कर देते हैं। तो भाई मेरा कागज़ लेके वो चले गए, कह रहे भाई आ जाओ पीछे पीछे आ जाओ। तो भाई मैं गया पीछे पीछे। तो मैं बोला सर बताओ क्या क्या हो गया? कह रहा भाई आपने शीशे काले कर रखे हैं। तो मैंने बोला सर कहाँ कर रखा है शीशा काला? तो कह रहा भाई ये पीछे वाला ग्लास ना आपका ब्लैक है। तो मैंने बोला हाँ सर आप बोल तो सही रहे हो, है तो ब्लैक, पर सर क्या नहीं दिखाई दे रहा आपको कार के अंदर? तो मैंने बोला कि सब कुछ तो दिखाई दे रहा है आपको गाड़ी के अंदर, मतलब साइड में कुछ भी नहीं है, फ्रंट में कुछ भी नहीं है, पीछे चलो मान लेता हूँ मैं कि फिल्म लगी हुई है, बहुत हल्की फिल्म लगी हुई है, आपको सब कुछ दिख रहा है कार के अंदर। क्योंकि एक्चुअली जो उसका पर्पज़ था फिल्म बैन करने का वो तो यही था ना कि कार के अंदर सब कुछ दिखना चाहिए। तो कह रहा नहीं नहीं भाई इसका चालान कटेगा, ये आपने फिल्म लगा रखी है। तो मैंने बोला सर कोरोना चल रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो कहाँ से भरूंगा चालान? तो फिर वो थोड़ा सा अपना ना गाड़ी का और चक्कर वक्कर लगा के देखने लग गई, क्योंकि मैंने बेल्ट और मास्क वगैरह सब कुछ, जो मेरा भाई बैठा था उसने बेल्ट मास्क वगैरह सब कुछ लगा रखा था, तो उनको एक्चुअली कोई वायलेशन मिल नहीं रहा था कार के अंदर। तो उन्होंने थोड़ा घूम फिर के देखा, तो उन्होंने बोला भाई नंबर प्लेट आपकी, नंबर प्लेट भी आपने नॉर्म्स HSRP नहीं लगा रखी। तो मैं बोला सर HSRP तो अभी हरियाणा में उस टाइम पे ना हरियाणा के अंदर ऐसा कोई करिकुलम नहीं आया था कि आपको इस डेट के सर्कुलेशन वगैरह कुछ नहीं था कि आपको इस डेट के अंदर लगवानी है ऐसा कुछ। और RTOs में ना मैंने खुद पर्सनली जाके पूछा भी था, तो वो ना तो ऑनलाइन बुक करने का कोई तरीका था, ना RTO में अप्लाई हो रहा था ये जो नंबर प्लेट है। तो मैंने उनको बताया सर ऐसा नहीं है, मैं खुद पर्सनली जा चुका हूँ RTO ऑफिस में और मेरे को खुद आपसे ज़्यादा जल्दी है नंबर प्लेट HSRP लगवाने की, मेरे को कोई शौक़ नहीं है अपने चालान कटवाने का। और अभी अप्लाई नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि जब अप्लाई होगा ना, ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा, आप अप्लाई करना, कोई दिक्कत नहीं है, चालान वाले कुछ नहीं कट रहा फिलहाल। तो उनको लगा कि भाई नॉलेज तो है इस बंदे को। तो फिर क्या हुआ, वो पीछे आए, उन्होंने बोला नहीं भाई आपका ना इसका ब्लैक फिल्म का चालान कटेगा और ऐसे से आपका चालान कटेगा। तो मैंने बोला कि सर देख लो। तो फिर क्या हुआ, एक बंदा आया और जो उनका कांस्टेबल था उसने कैमरा निकाल के ना पीछे साइड से उसने फ़ोटो वोटो लेने की कोशिश करी।
तो भाई मैंने देखा कि बड़ा टेढ़ा मेढ़ा होके वो ऐसे ऐसे घूम फिर के ना ऐसे ऐसे फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा था। भाई क्या हो गया, मतलब वो ये कोशिश कर रहा था कि मतलब जो मेरी फिल्म है ना वो काफ़ी लाइट थी, सब कुछ ट्रांसपेरेंट थी, 30% फिल्म लगी हुई थी मेरी ब्लैक जो थी पीछे। और भाई वो ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा था कि बिल्कुल जेड ब्लैक फिल्म है, और मतलब कैमरा एंगल चेंज करके जैसा चेंज करोगे ना कैमरा एंगल, जैसे शेडो वेडो पड़ेगी तो वही फिल्म ऐसा लगता है ब्लैक है, आगे से कुछ पड़ रहा हो तो ऐसा लगेगा कि ब्लैक है। तो बड़ी कोशिश कर रहा था मैं, भाई क्या हो गया, फ़ोटो वोटो नहीं आ रही क्या? तो उनसे थोड़ी सी ना मेरी ऐसी थोड़ी बहसबाजी हो गई कि मतलब वो समझ गए कि भाई ये भी अड़ियल है। तो उन्होंने बोला भाई एक काम, चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप अपनी फ़िल्म निकाल दो, पीछे वाले जो ग्लास में लगे ना निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला भाई हो सकता है कि कह रहे हैं छोड़ दें। तो भाई मैंने फ़िल्म निकालनी चालू करी, तो रिकॉर्डिंग कर रहे थे मेरी, वो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो मैंने अपनी फ़िल्म उतारी, मैं बोला भाई चलो करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो डिजिटल ज़माना है आजकल। तो भाई मैंने जैसे ही अपनी फ़िल्म निकाली ना, फिर मैंने बोला सर ठीक है निकाल दी। कह रहा अब चालान भर दो। तो मैंने बोला सर किसी से चालान? तो कह रहे भाई आपका चालान कटेगा। और मैंने पूछा सर मेरे को बता तो दो कि किसी से चालान कट रहा है, क्योंकि मेरे को ये डर था कि कभी ये ना हो कि उन्होंने नंबर प्लेट वगैरह भी उसमें कर दी हो या कोई सीट बेल्ट वगैरह कुछ। मैंने उनसे पूछा सर वायलेशन तो बता दो, वायलेशन क्या क्या हो रखी है? तो कह भाई देख लेना, आपको पर्ची मिलेगी, हम अपने पास तो लेके जाएंगे नहीं, आप साइन कर दो यहाँ और आप पर्ची में देख लेना बाद में। मैंने सर वायलेशन तो बता दो क्या करिए, वो बताने को राजी नहीं वायलेशन क्या करिए। पर्ची पे ऐसे हाथ रख लिया और नीचे कह रहे वो साइन कर दो। तो मैंने बोला सर फिर आप आगे, अब ये क्लिप देखो आप, ये मैंने क्लिप रिकॉर्ड करी है उनकी, और अब देखना मैंने कितनी प्रॉपर्ली मैं सर करके बात कर रहा हूँ, कोई बदतमीजी से बात नहीं कर रहा, बिल्कुल डिसेंट वे में उनसे बात पूछ रहा था कि सर वायलेशन तो बताओ, वायलेशन क्या करी है मैंने। साइन करने ना करने? कर रहा हूँ सर साइन करना। सर आपने मेरे को बताया नहीं किस चीज़ से चालान काट रहे हो आप। चलो वाली कराई मैं कुछ गलत थोड़ी करा तेरे पाजी, कितनी डार्क फिल्म है? एक कॉपी तेरे को दे दी मैंने, गाड़ी की वीडियो बना ही लेता हूँ मैं। हमने बना रखे थे पहले, बना रखे हैं टेंशन मत ले, तो पहले बना रखी है। सर मेरे पास प्रूफ रहेगा ना कोर्ट में दिखाने के लिए सर? बिल्कुल हमारे पास ये तो कोर्ट का हो गया ना सर, कोर्ट का हो गया है ना, प्रूफ तो हमारे पास है भैया, तो बड़ा प्रूफ। फिर मैंने ना साइन कर दिया उसके ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो फिर डॉक्यूमेंट मैंने पढ़ा तो उसके अंदर उन्होंने मेरे पे वो जो ब्लैक फिल्म का ना टेंट का, उसका चालान लगा रखा था 10,000 रुपये का। तो मैं बोला सर आप 10,000 रुपये कहाँ से भरूंगा मैं, कोरोना चल रहा है, वैसे लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, और आप 10,000 रुपये का चालान कर रहे हैं लोगों का। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आपको कार के अंदर क्या चीज़ नहीं दिख रही है क्या? मतलब भाई उन्होंने सुना ही नहीं कुछ भी, उन्होंने बस चालान काट दिया। हद तो जब हो गई जब वो बोलने लग गए कि तेरे साइड में भी जो तेरे साइड ग्लासेस है उसमें भी तेरा ना वो फिल्म चढ़ी हुई है। तो भाई वो कह रहा नीचे कर विंडो को, मैं नीचे करी तो खुरच, मैं बोला सर खुरच लो, क्या खुरच लो, कुछ है ही नहीं उसके अंदर, मतलब ज़बरदस्ती। मतलब भाई मुझे इतनी हंसी आ रही थी उस टाइम पे कि भाई मतलब ज़बरदस्ती, मतलब एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो पास किया था ना कानून कि आप फिल्म लगा सकते, मेरे को ऐसा लग रहा था उनका मजाक उड़ा रहे हो। भाई आपको अंदर सब कुछ दिख रहा है, ज़बरदस्ती खुरच के देख रहे हो, आपकी कोई फिल्म है कि नहीं? मतलब जो पर्पस था ना वो ये था कि कार के अंदर दिखना चाहिए, सब कुछ दिख रहा है, फिर भी वो ज़बरदस्ती खुरच के देख रहा है। मैं बोला सर कुछ भी नहीं है, खुरच लो, कहीं आगे कुछ भी नहीं लगा रखा, साइड में कुछ भी नहीं है, पीछे फिल्म चढ़ी हुई है, वो भी बहुत 30% चढ़ी हुई है, बहुत पहले से लगा रखी है मैंने, और उसके बावजूद भी आपको सब कुछ दिख रहा है कार के अंदर। पर भाई वो नहीं माने, उन्होंने चालान काट दिया मेरा। तो भाई इसके बाद मैंने थोड़ा कैमरा वैमरा निकाल के रिकॉर्डिंग करनी चालू कर दी, क्योंकि ऑफ कोर्स कोर्ट में आपको प्रूफ करना होता है जो भी आपका पॉइंट होता है। तो मैंने थोड़ी रिकॉर्डिंग कर ली, कह रहे भाई कोई बात नहीं रिकॉर्डिंग कर ले, हमने भी कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ना फिर जब उन्होंने देखा कि कैमरा वैमरा निकाल के रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो उन्होंने बोला चलो भाई चलो, अपना टाइम हो गया, अपनी ड्यूटी का टाइम हो गया, चलो भाई चलो घर चलो। तो पीसीआर के साइड में ना, जहाँ जो उनकी पीसीआर खड़ी थी उसके जस्ट साइड में एक स्विफ्ट कार खड़ी थी। स्विफ्ट कार का पीछे वाला शीशा बिल्कुल ब्लैक था। मैंने उनसे पूछा सर ये किसकी गाड़ी है? कह रहा भाई हमें क्या पता, हम ऐसे सबकी गाड़ी की निगरानी थोड़ी करेंगे, कौन सी गाड़ी किसकी है। सर पीसीआर के साइड में खड़ी है, शीशा पिछला काला है, किसकी गाड़ी है ये? क्योंकि भाई मेरे को शक था कि किसी इनके स्टाफ की गाड़ी है ये। तो कह रहे भाई हमें नहीं पता। कह रहे भाई चलो चलो अभी ड्यूटी का टाइम हो गया, और ऐसे से करके उन्होंने एक और पीसीआर मंगाई और वो लोग चले गए। अब मेरा भाई कह रहा, जो मेरा भाई था मेरे साथ, कह रहा भैया चलो अब चालान कट गया, जो कोर्ट में जो होगा देखा जाएगा, अब चलो यहाँ टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। तो मैंने उसको बोला भाई गाड़ी तो किसी न किसी पुलिस वाले की है, ये 100% मेरे को लग रहा है। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे ना दूसरी जो जैसे ड्यूटी चेंज होती था, दूसरे वाले आए, पुलिस वाले आए, वो चले गए वहाँ से।
भाई बड़ा वहाँ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वहाँ भी स्प्लेंडर पे आए थे 2 पुलिस वाले विदाउट हेलमेट, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम टेढ़ी मेढ़ी करके बाइक वाइक खड़ी खड़ी टशन में। उस टाइम तो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया, पर वो बहुत देर से मैं नोटिस कर रही थी कि हम मतलब जा नहीं रहे हैं, वहाँ खड़े हैं। तो मेरे को कुछ डाउट लग रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने भाई को बोला एक काम करते हैं हम ना कहीं घूम के पीछे की तरफ जाके खड़े होते हैं और 100% इसको कोई ना कोई पुलिस वाला आके खोलेगा। तो हम थोड़ा सा ना पीछे की तरफ जाके थोड़ा छुप के खड़े हो गए। उसके बाद क्या हुआ, मैं क्या देखता हूँ, 20-25 मिनट बाद एक पुलिस वाला आया, उसने फटाफट अपनी कार अनलॉक करी, मतलब भागने को रेडी था वो कि बस फटाफट गाड़ी में बैठूँ और निकलूँ। इतने में ही ना हम एकदम से उसकी तरफ भाग के, मैं बोला आ जा फटाफट, हम भाग के गए। तो उसने मैं आता हुआ देख लिया, तो फटाफट वो लॉक करके दोबारा वहाँ दूसरी तरफ चला गया। फिर उसने देख ही लिया था कि भाई हमने उसको रिकॉर्ड कर ही लिया है। फिर वो आया, वो कह रहा भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं। बोला सर आप वही बंदे, मतलब खुद अपनी कार में शीशे काले करके घूम रहे हो आप, और आप दूसरों का चालान काट रहे हो भाई। मतलब आप खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप दूसरों पे जो लॉ इन्फोर्स कर रहे हो भाई। बिल्कुल ब्लैक शीशा पीछे का, बिल्कुल ब्लैक, कुछ दिख ही नहीं रहा अंदर। उसके बाद भाई हड़बड़ी में भाई ने ना कोई अपनी हेडलाइट ऑन करी, ना पीछे देखा, ना इंडिकेटर दिया मोड़ते टाइम भाई, और गोल चक्कर जैसे हम पूरा यू मार के जाते हैं ना, भाई ने ऐसे ही कट मार के अपना निकाल के ले गया, ना इंडिकेटर दिया कुछ, एकदम भाई विदाउट लाइट ऑन करे ऐसे ही निकाल के भाग गया भाई। फिर भाई मेरे को बड़ा वो लगा। फिर वहाँ जो पुलिस वाले खड़े थे, मैंने उनसे बोला सर ऐसे ऐसे बात हुई है, और ये कह रहा भाई क्या रिकॉर्डिंग कर रहे हो तुम पे ये कर देंगे, हम तुम पे वो कर देंगे, हम तुम्हें जेल में ठोक देंगे और ऐसे ऐसे कर देंगे। भाई ऐसे बदतमीजी से तो ये लोग बात करते हैं। वो मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ, आप वो क्लिप देखो, उसके अंदर सब कुछ है। आजा सर जी, आपकी गाड़ी है? क्या नाम है सर जी आपका? सर जी आपने अभी मेरा चालान काटा था ना काले शीशे का कुछ टाइम पहले, क्या नाम है सर जी आपका? सर जी आपका नाम क्या है? बिला नंबर क्या है आपका? नंबर ले इसका गाड़ी का। भाई इसके बाद क्या हुआ, मैंने वीडियो तो बना ली थी इस भाई की, तो मैंने क्या किया, इसको जो क्लिप थी मैंने इसको ट्वीट कर दिया ट्विटर पे, सबको टैग कर दिया, फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस वगैरह, CMO फरीदाबाद, DC फरीदाबाद, इन सबको। उसके बाद भाई पहले तो कोई रिस्पांस नहीं आया ट्विटर पे, एक हफ्ता मैंने वेट किया, अपना कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने उसने ना रिवर्ट बैक लेना चालू किया कि सर क्या हुआ इसका, क्या हुआ इसका, क्या हुआ। तो 3-4 बार मैंने ट्वीट किया ना, रिट्वीट किया उसको। उसके बाद जाके उनका रिप्लाई आया फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस का कि सर क्या है, क्या मैटर है, कहाँ हुआ था, डेट बताओ, वेन्यू बताओ। तो मैंने उनको जब थोड़ा बहुत बताया तो फिर उन्होंने बोला ठीक है श्रीमान, आपके जो आपने जो ये क्लिप बनाई है इसको हमने देखते हुए इस बंदे का चालान कर दिया है और हमने इसको ऑनलाइन चालान भेज दिया है। तो भाई इसका चालान कटा हुआ है 10,000 रुपये का पेंडिंग। मैंने एक ऐप से चेक किया था तो पेंडिंग दिखा रहा था इसका चालान 10,000 रुपये का, इसका चालान कटा हुआ है गाड़ी का, ब्लैक फिल्म का। सो भाई ये होता है, मतलब आप खुद पुलिस में रह के आप खुद तो कानून का उल्लंघन कर रहे हो, दूसरों को आप पाठ पढ़ा रहे हो। भाई पुलिस रिफॉर्म का इतना ज़रूरत पड़ रहा है ना भाई, अपनी इंडिया में इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है ना, मतलब एक ऐसी अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत पड़ गई है, एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत पड़ गई है जो इन पुलिस वालों को चेक करे कि भाई ये खुद कानून का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरों के ऊपर तो ये लोग कानून का चलान वलान सब कुछ काट रहे हैं, पर भाई खुद ये फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक ऐसी डिपार्टमेंट बनाने की बहुत ज़रूरत पड़ गई है। और भाई अगर नहीं कर रहे ना तो डबल चालान होना चाहिए, और सेकेंडली इनको सस्पेंड ही कर देना चाहिए नौकरी से कि भाई जब आप खुद लॉ फॉलो नहीं कर रहे तो आप फिट नहीं हो इस जॉब के लिए, और भाई आपको बर्खास्त किया जाता है। जब भाई आप खुद ही फॉलो नहीं कर रहे तो आप दूसरों से क्या फॉलो करवाओगे? क्योंकि भाई मैंने कितने बंदे देखे हैं, मतलब वो जब खुद ही फॉलो नहीं करते ना तो उनके बच्चों पे क्या असर जाएगा, जो पुलिस वालों के बच्चे होते हैं उन पे क्या असर जाएगा। इसलिए वो लोग बड़ी बड़ी पर्ची लगा लेते हैं गाड़ी के आगे पुलिस की, और कहीं कोई रोकता है शीशे से काले रहते हैं, कहते हैं स्टाफ है। तो भाई आप देख लो देश कहाँ जा रहा है। और मतलब जो इसीलिए ना अपना, और बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं किया पुलिस वालों ने। मैंने बोला सर मैं कहाँ से भरूंगा, 10,000 रुपये बहुत होते हैं, कहाँ से भरूंगा चलान? आप गाड़ी के अंदर आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब भाई बिल्कुल उन्होंने 1% भी कॉपरेट करा ही नहीं। कह रहा नहीं भाई तेरा चालान कटेगा, ऐसे ऐसे होगा, ये होगा, और खुद अपना शीशे खाले करके खुद घूम रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यार कभी कभी तो ना मेरे को ये ट्रैप लगता है, मतलब एक तरह से मैं आपको बताता हूँ ट्रैप मुझे कैसे लगता है। भाई सबसे पहले तो ना अगर आप इतने स्ट्रिक्ट हो ना तो फिर आप सीधा आपको ये बैन ही कर देना चाहिए कि कंट्री के अंदर ये फिल्म कहीं अवेलेबल ही नहीं होनी चाहिए पहली बात तो। पर हो क्या रहा है, जितनी भी फैक्ट्रीज इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हैं वो भाई पहले तो जब प्रोड्यूस वगैरह करती है तो GST भरती हैं, सरकार को टैक्स मिलता है। उसके बाद जब दुकानदार इन फिल्म को खरीदता है तो वो भी GST पे करता है, वो भी टैक्स पे करता है सरकार को।
टैक्स मिलता है, हम खुद खरीदते हैं, हम भी खुद टैक्स पे करते हैं फिल्म को लगवाते टाइम। उसके बाद भाई हमें ही रोक के इन्हीं फिल्म का फिर हमसे चालान भी वसूला जाता है। तो मतलब मुझे एक तरह से ये लगता है कि भाई ये ट्रैप है। एक इंसान मतलब ये चाहते हैं, जैसे ऐसी हॉर्न्स के केस में, जो बुलेट में बड़े बड़े हॉर्न लगाते हैं ना लोग और साइलेंसर लगाते हैं, भाई आप डायरेक्टली बैन करो ना चीज़ों को। कहाँ फैक्ट्रियाँ बन रही हैं उनको जाके और डायरेक्ट ताला लगाओ कंपनी पे जहाँ बन रही है। मतलब आप चाहते हो कि लोग इन चीज़ों को इंस्टॉल करें और फिर पहले तो हम इनसे जीएसटी के तौर पे इनसे पैसे लें उन चीज़ को लगवाने के, खरीदोगे तो जीएसटी पे करना पड़ेगा ना, और उसके बाद फिर जब आपका चालान कटे तो आप चालान भी भरो 10-10 हज़ार रुपये के। सो भाई मतलब मेरे को ट्रैप सा लगता है ये। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि मतलब किसी ने शीशे पे कुछ भी लगा रखा हो ना, तो आप डायरेक्टली मतलब एक क्रिमिनल को आपने सज़ा देने के चक्कर में आपने बाकी लोगों को भी सज़ा दे दी। हमारे इंडिया में ना भाई 12 महीने में से 9 महीने गर्मी रहती है। अब पॉल्यूशन को भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ये। मैं आपको बताता हूँ कैसे पॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे आप अब 9 महीने गर्मी रहती है तो एसी चलेगा गाड़ी के अंदर। अब भाई एसी जब एसी चलेगा तो गाड़ी पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो पेट्रोल ज़्यादा पिएगी गाड़ी या डीजल ज़्यादा पिएगी। अब डीजल ज़्यादा पिएगी तो ऑफकोर्स बर्न होगा ना डीजल, तो पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। तो ऐसे पॉल्यूशन, एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम ईवी को प्रमोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं ताकि पॉल्यूशन कम हो। एक जगह आप इन ऐसे बैन करके आप ऑटोमेटिकली पॉल्यूशन को बढ़ावा दे रहे हो। अब मान लो जैसे अब मेरी कार धूप में खड़ी है, अब मैं इसको 10 मिनट भी ऐसे धूप में खड़ी कर दूंगा ना भाई, बिल्कुल भभक जाएगी गाड़ी। 10 मिनट तो 15 मिनट तो उसको ठंडा होने में लग जाएंगे, उसके बाद में जाके इसके अंदर कहीं जाके बैठ सकता हूँ। अगर वहीं इस कार के अंदर जैसे पहले रूल था ना 50% आप साइड में लगा सकते हो फिल्म्स को और 70% आगे पीछे के लिए वो है, अगर उतना भी हो जाए ना तो भाई कार इतनी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ करेगी। जैसे हमारा एसी चलता है ना फुल टाइम, वो एसी 50-60% कम काम करना उसको पड़ेगा, 40% के आसपास ही एसी चलेगा। तो ऑफकोर्स ही बात है भाई हमारे लिए भी फ़ायदा होगा क्योंकि कार माइलेज ज़्यादा अच्छी देगी। ठीक है। सेकेंडली यार कई लोगों को ना दिक्कत रहती है एसी ज़्यादा चलाने से। कई लोगों को मतलब नहीं, सिर में दर्द होता है, उनको नॉशियस फील होता है, मतलब उनको नाक में अजीब सा लगता है, वॉमिट फील होता है। तो यार कई लोग नहीं एडजस्ट कर पाते एसी के साथ साथ, तो उनको भी दिक्कत होती है। मतलब आपने तो सज़ा मतलब एक तरह से पूरे इंडिया को ही दे दी कि भाई मतलब एक्चुअली होना ये चाहिए था कि आप अपने ऑफिसर्स को VLT गन्स दीजिए जो चेक कर सकें कि भाई आपकी कितनी % फिल्म लगी हुई है। उनको गन देंगे, वो उसको चलाएंगे, उसमें पता चल जाएगा फिल्म की ट्रांसपेरेंसी कितनी है। अगर भाई वो विद इन लिमिट्स पाई जाती है तो आप उनको छोड़ दीजिए, विद इन लिमिट्स नहीं पाई जाती भाई पकड़ के जेल में डालो उनको। पर आपने क्या किया, आपने तो बस बैन ही कर दिया, फसाद ही काट दिया आपने, मतलब एकदम ही कि भाई ख़त्म ही करो, ये बैन ही कर दो चीज़ को भाई। मतलब आप एक तरह से ना आप खुद ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आपका लॉ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप लॉ को इन्फोर्स ही नहीं कर पाए प्रॉपर। अब ऐसे तो भाई पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे होने लग गया। तो भाई अब हमारे यहाँ जैसे इंडिया में काफ़ी गर्मी पड़ती है, जैसे दुबई में काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो भाई वहाँ भी तो लोग अपनी फिल्म ब्लैक करके घूम रहे हैं, पर वहाँ भी तो क्राइम रेट इन चेक में है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई उन्होंने भी बोल दिया कि भाई नहीं भी ये हो रहा है तो आप फिल्म भी बैन कर दो। ऐसा तो नहीं होता ना। मतलब आप थोड़ा देखो कि मतलब बाकी लोगों को तो तकलीफ ना हो ना अगर आप कोई ऐसा कानून पास कर रहे हो तो। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, चालान जो कटना था वो कट गया। फिर अब मैं आपको लोक अदालत का बताता हूँ, लोक अदालत में क्या क्या होता है। तो भाई सबसे पहले क्या हुआ, जब मेरा चालान कटा ना तो ट्रैफिक पुलिस के पास ये चालान जाके RC जमा हो जाती है। अब मेरे को भाई इतनी तो हमारी हैसियत है नहीं कि हम 10-10 हज़ार रुपये के चालान भरें। तो मैंने सोचा, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा कि लोक अदालत में ऐसे काम हो जाता है चालान। तो मैं लोक अदालत की डेट आई तो मैं लोक अदालत सैटरडे वाले दिन डेट लगती है लोक अदालत की, हर 3-4 महीने में एक बार लोक अदालत लगती है। तो मैं वहाँ गया तो सुबह लाइन लगती है, मैं खड़ा हो गया लाइन में। जब मेरा नंबर आया तो पता चला कि मेरा चालान ही नहीं आया हुआ अदालत में। एक्चुअली ना जिन लोगों के चालान आ चुके होते हैं ना कोर्ट में, उन्हीं का ही लोक अदालत में नंबर आता है, तो मेरा नाम ही नहीं था। तो मैंने बोला चलो भाई अगली बार जब लोक अदालत लगेगी हो सकता है उसमें नाम आ जाए। तो मैं दोबारा अगली बार 3-4 महीने बाद दोबारा लाइन में लगा, पता चला तब भी नहीं आया हुआ था नंबर। तो भाई काफ़ी फ्रस्ट्रेशन के बाद ना मैंने अपने किसी नोन को कॉल किया और मैंने उनको बोला भैया ऐसे ऐसे बात है, दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने बोला कि भाई अब ये वकील है, इनसे मिल लीजिए और ये देख लेंगे क्या मैटर है। तो भाई मैंने उस बंदे से बात करी अपने भाई से, तो अपना जो वकील भाई था उसने बोला कि भाई ऐसा होता है कि आपका जो चालान होता है ना ये ट्रैफिक पुलिस के पास होता है, और ट्रैफिक पुलिस कुछ टाइम बाद या तो ऑटोमेटिक भेज देती है कोर्ट में जब आप काफ़ी टाइम तक कैश पे नहीं करते हैं, उनको पेमेंट नहीं करते ऑनलाइन, नहीं तो फिर आपको ना उनको एप्लीकेशन देनी होती है कि आप कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं कोर्ट में भरना चाहता हूँ। तो फिर मैंने उनको बोला भाई मंगवाओ फिर कोर्ट में। तो उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह लिखी, फिर कुछ टाइम बाद जाके ये मेरा चालान कोर्ट में ट्रांसफ़र हुआ। मेरे को एक बोला गया कि ये आपका जो जज है वो देखेंगे। तो मैं वहाँ पे जब ये अपना जज कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गया ना तो फिर हमने अप्रोच किया जज को, हमने उनके तो उस टाइम पता चला कि वो जज एक्चुअली छुट्टी पे था।
तो उसकी जगह कोई और सब्स्टिट्यूट आया हुआ था, तो उस बंदे ने बोला कि भाई मैं नहीं देख रहा छोटे मोटे चलान, 10, 15, 20, 25 हज़ार रुपये के चलान नहीं दिख रहा मैं, जिनकी गाड़ी इम्पाउंडेड है ना, जैसे आपकी कार इम्पाउंडेड है या फिर आपका बाइक अगर इम्पाउंडेड है, तो मैं उनका चालान कर रहा हूँ बस। बाकी जब भी मैडम आएंगी ना, मैं मैडम का नाम नहीं लेना चाहता कि कौन मैडम थी वो, पर उन्होंने बोला जब वो मैडम आएंगी वो मैडम ही देखेंगी। तो भाई फिर हमने मैडम का वेट किया, तो मैडम आई कुछ टाइम बाद। तो भाई मैडम ने बोला कि भाई कानून बड़ा स्ट्रिक्ट है, फिल्म विल्म के चक्कर में आपको तो पूरा चालान पे करना पड़ेगा 10,000 रुपये का, इसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी। तो मैं बोला मैडम, मतलब हमने थोड़ी बात करी, मैडम ऐसा नहीं है, हम बस पीछे वाली जो फिल्म थी उसमें हल्की टेंट थी, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैडम ने बोल दिया कि नहीं भाई इसका तो स्ट्रिक्ट है मामला और पूरे 10,000 का चालान कटेगा। मतलब आप जज हो और आपको ये पावर है कि आप किसी को माफ़ भी कर सकते हो, आप किसी को कम भी कर सकते हो चालान, आप चाहो तो पूरा पूरा भी भर सकते हो, डबल भी भरवा सकते हो। आपने अपनी पावर का यूज़ ही नहीं किया। मतलब आपने क्या किया, एक तरह से जो बंदा, अब जैसे अगर मैं पूरी जेड ब्लैक होती मेरी गाड़ी, बिल्कुल एकदम गुप्त अंधेरा होता गाड़ी के अंदर, उसमें और एक सिर्फ पीछे वाले शीशा हल्का सा टिंट होने में, उसमें और उसमें आपने कुछ फ़र्क ही नहीं छोड़ा, आपने दोनों को सेम तराजू में तोल दिया कि दोनों उतने ही क्रिमिनल हैं जितना ये है। सो भाई वहाँ तो कुछ रियायत मिली नहीं। तो फिर मेरे वकील ने बोला कि भैया कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, अगली लोक अदालत में ट्राई करते हैं। तो हम थोड़ा वेट किया हमने और अगली लोक अदालत लगी। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो जजेस होते हैं ना, यही सेम जजेस मोस्टली आपके लोक अदालत में भी बैठते हैं। सो जब हमारा नंबर आया ना, तो हमें पता चला कि वही सेम मैडम जिन्होंने बोला था कि कोई रियायत नहीं मिलेगी, पूरा चालान भरना पड़ेगा, उन्हीं मैडम का नंबर था जो हमारी सुनवाई सुनती। तो भाई पता ही था हमें क्या होने वाला है। तो हमने बोला कि चलो अगली बार का वेट करते हैं, अगली लोक अदालत में देखा जाएगा कि क्या होगा। सो भाई जो अगली बार डेट आई ना, तो दोबारा से यही मैडम अपॉइंट हुई थी चालान वालान देखने के लिए। मैंने इस बार बोल दिया था कि भैया बहुत टाइम हो चुका है, 1 साल से ऊपर हो चुका है, अब 10,000 का चालान होता है, भरवाओ, आरसी वापस चाहिए। गाड़ी चल ही नहीं रही थी भाई, घर में ही खड़ी हुई थी, सड़ रही थी घर में खड़ी खड़ी, एक चक्कर मार के आता था कि बस भाई किसी तरह गाड़ी स्टार्ट तो करनी ज़रूरी है ना। सो भाई मैंने उसको बोल दिया था, मैंने अपने वकील को बोल दिया था कि भाई कोई बात नहीं, 10,000 का चालान भरेगी, भर लेन दो, आप करवाओ ख़त्म यार, कंटक काटो आप, क्योंकि बिना आरसी के बड़ी दिक्कत हो रही है। अब एक्चुअली ना आरसी इंपाउंड करने का भी कोई रूल नहीं है बेसिकली देखा जाए तो। ये लोग इसलिए इंपाउंड करा लेते हैं कि बंदा ना भाग ना जाए या चालान ना भरे। कभी ऐसा होता है ना कि आरसी जब जमा हो जाती है ना, तो बंदा फिर आता ही अपने आरसी जुड़वाने, इसलिए जमा करते हैं। बल्कि ऐसा कुछ कानून नहीं है। अब एक बात बताओ, ऐसे तो जो रेड लाइट जंप करते हैं वो कैमरा में आता है, और जो स्पीड कैमरास लगे होते हैं उसमें हमारा स्पीड का चालान कटता है, तो क्या उनका कोई डॉक्यूमेंट जब्त होता है क्या? वो लोग भी अपना चालान भरते हैं ना। अब भाई जिसको नहीं भरना ना, वो वैसे भी नहीं भरेगा। तो उसके बाद तो आपकी कानूनी प्रक्रिया है ही कि आप उसको जाके नोटिस थमा सकते हो, अरेस्ट कर सकते हो अगर वो चालान नहीं भरे तो। वो तो आप प्रक्रिया करते ही है, तो फिर डॉक्यूमेंट क्यों सीज करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आती है चीज़। सो भाई उसके बाद क्या हुआ फिर, जब हमारा नंबर आया इस बार, तो बड़ी बहस वहस हुई मैडम से। तो मैडम को समझाया कि मैम ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो भाई बड़ी मुश्किल से जाके मैम ने वो 10,000 का चालान 7,000 में करा। तो 3,000 रुपये की उन्होंने छूट दी हमें 1.5 साल मामला अटकने के बाद। तो उसके बाद फिर जब जाके भाई 1.5 साल मतलब 14-15 महीने बाद जाके चालान पे हुआ है, मैं उसकी भी कॉपी आपको दिखा दूंगा कि वो जो 10,000 का था वो 7,000 का हो गया। साथ में उस भाई ने, जो वकील था अपना, उसने 500 रुपये फ़ीस ली अपना सब कार्रवाई करने की जो भाई बनती है उसकी। तो सो भाई सीन ये है कि पहले तो ना 1,000 का चालान इन्होंने कर दिया 10,000 रुपये का, मतलब जो 500 का चालान था वो 5,000 का हो गया। पहले ही आपने 10 गुना चालान कर दिया। उसके बाद क्या है, 2-3 हज़ार रुपये की रियायत दे दो भाई, पैसा तो बन ही रहा है सरकार का। सो भाई कई लोग ना पता है क्या सोच रहे होंगे कि भाई जैसे फिल्म्स आती है ना, CR70 आती है, CR90 आती है, 70% विजुअल लाइट ट्रांसमिशन वाली फिल्म या 90% VLT वाली फिल्म, लोग सोचते हैं कि ये लगवा लेंगे, बिल्कुल प्लेन दिखती है तो पता नहीं चलेगा। भाई मैं बताऊं, उन्होंने शीशा मेरा खुरच के देखा था। अगर वहाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फिल्म भी दिख जाती है ना उनको, अगर कुछ भी छूटता आपके ग्लास से, तो भाई चालान था, चालान काटते हैं वो। पता है क्या करते हैं, वो बोलेंगे भाई इसको निकालो आप, उसका आपकी वीडियो बनाएंगे। और भाई वो चाहे वो कोई भी फिल्म हो, ग्रीन हो, ब्लैक हो, ग्रे हो, कुछ भी हो, उसका चालान उन्हें देख लेना, कुछ भी चढ़ा हुआ है तो वो चालान में कंसिडर करते हैं, उसको फिल्म में कंसिडर करते हैं। वो चाहे 100% ट्रांसपेरेंट फिल्म ही क्यों ना हो, तो भाई चालान है उसका। कई लोग सोच रहे होंगे कि शेड्स पे कोई चालान नहीं है, शेड्स पे भी चालान है। आपने फटाफट निकाल के रख लिए तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर उन्हें फ़ोटो खींच ली ना, शेड से भी चलाना है, मतलब कुछ भी आपने लगा रखा है ना, उस पर चलानी है। तो भाई अब झुलसो गर्मी में, कुल मिला के बात, या मरो गर्मी में। जब तक आधे लोग मर नहीं जाएंगे ना, जब जाके सरकार जगेगी कि हाँ भाई ये तो गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से लोग मर रहे हैं और दिक्कत हो रही है, तो भाई अब जाके आप, कोई दिक्कत नहीं है, वो जो पहले वाला रूल था उसको, बैन को हटा दो। और तो भाई जब तक कुछ बड़ा चीज़ नहीं होगी ना, तब तक भाई ऐसे ही चलेगा। मतलब कोई जो आपको जो प्रक्रिया है यार, आप वो फॉलो करो ना। आप ऑफिसर्स को गन्स दो, जो VLT गन्स हैं वो चेक करें। अब उसमें कोई गलत पाया जाता है तो आप उसको सजा दो। आप पहले से ही आपने सब लोगों को सजा दे दी गर्मी में के अंदर। भाई अभी भी देखो पसीना आ रहा है,
और अभी भी इतनी कोई खास गर्मी आई नहीं है, बट स्टिल अभी भी पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी होती है ना यहाँ, पता नहीं यार क्या सिस्टम है यहाँ पे। सो भाई मैं तो आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, बिल्कुल भी फिल्म मत लगाओ, बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आपने 100% फिल्म भी लगा रखी है, उन्होंने नाखून से खुरच के देखी, कुछ भी मिल गया ना, चालान है 10,000 रुपये का चालान है। कई मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं अंदर दिखना चाहिए, कोई चालान नहीं है, कोई चालान नहीं है। भाई मैं खुद भुगत बैठा हूँ, 100% चालान है। अगर आपके शीशे पे कुछ भी उनको लगा मिल गया ना, चालान है, वो बस बहाने ढूंढते हैं चालान काटने के। वो उस दिन बहाने ही ढूंढ रहे थे, वो बिल्कुल भी उन्होंने कॉपरेट नहीं किया, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको बस चालान काटना था, तो भाई उन्होंने काट दिया चालान। छूटते 10,000 रुपये बहुत होते हैं, बहुत बड़ी अमाउंट होती है 10,000 रुपये। भाई मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, जब से मेरी कार में वो जो फिल्म हटी है ना, वो पहले देख लेते हैं कि विजुअली किसी ने कोई लॉ ब्रेक तो नहीं कर रखा। आप सीट बेल्ट लगाओ, बाइक चला रहे हो तो हेलमेट पहनो, भाई आपको हाथ ही नहीं देंगे पुलिस वाले। जब वो देखेंगे, वो जब ही हाथ देते हैं, जब वो देखते हैं ना कि हाँ भाई इसने बेल्ट नहीं लगा रखी, चलो एक ना एक चालान तो कटना ही कटना है इसका, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं मिलेंगे ना, उसके हिसाब से जो भी होगा रेट डिसाइड होगा। वो समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो भाई वो होता है, अब जैसे चालान के रेट डबल हो गए, 10 गुना हुए हैं, तो भाई माल भी 10 गुना हो गया है। जैसे पहले काम 100 में चल जाता है, तो भाई अब 500 1000 रुपये लगते हैं। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? सो भाई वो, और उसके बाद जो मेंटल टॉर्चर होता है, जो मेरा 1.5 साल मेंटल टॉर्चर हुआ है, वो अलग चीज़। साथ में भाई जिस काम के लिए मैं उस दिन जा रहा था ना, वो काम भी बिल्कुल ज़ीरो हो गया, ख़त्म हो गया। मैं जो मीटिंग में जा रहा था, सब मीटिंग सब बिल्कुल ज़ीरो हो गई। मेंटल टॉर्चर इतना ज़्यादा, फ्रस्ट्रेट इतना आदमी हो जाता है ना कि उसके फिर दिमाग में और कुछ चलता ही नहीं है। तो भाई बचो इन सब चीज़ों से, जब कभी बैन हटेगा तब देखा जाएगा फिल्म का। एक तरह से इन्होंने पूरी इंडस्ट्री ख़त्म कर दी, जो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे इतने सालों से, उनको भी इन्होंने एकदम से लात मार के निकाल दिया, नौकरी वोकरी सब खत्म हो गई। भाई पता नहीं क्या सीन है, पर चलो मैं बस आपको ये रिकमेंड करना चाहता हूँ भाई होने के नाते, दोस्त होने के नाते, बेटा होने के नाते, भाई आप अपनी कार में फिल्म्स मत लगाओ। यूट्यूब पे अभी भी कई लोग वीडियोस बना रहे हैं कि हाँ भाई आप लगवा सकते हो, इतनी % फिल्म लगा सकते हो, इतनी % फिल्म। भाई कोर्ट के ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो है ना, वो सारे स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। उन्होंने जो ऑर्डर एक बार दे दिया कि कुछ भी नहीं होना चाहिए शीशे के ऊपर, तो कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो भाई अगर आपके पास कुछ भी मिलेगा ना, तो उसका चालान ही भरने वाले हो आप। अगर आपको और भी कोई डाउट है ना, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई की हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपना ईमेल आईडी भी छोड़ दूँगा नीचे, आप वहाँ भी मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है तो। और भाई फिल्म से बचो, और जैसे आप सेफ्टी कानून देखो भाई, कानून तो हमें फॉलो करना ही चाहिए। गाड़ी चला रहे हो तो सीट बेल्ट लगाओ, बाइक चला रहे हो तो हेलमेट लगाओ, ये तो कंपलसरी है, और इससे ये आप ही की सेफ्टी है। पुलिस वालों को देख के मत करा करो यार। एक्चुअली पुलिस वालों ने अपनी वैल्यू ही ऐसी बना ली है, मैंने कितनी बार अपनी आंखों के सामने देखा है भाई। आगे पुलिस वाले खड़े रहते हैं भाई, उनको देख के ना बंदा इतना डर जाता है, कांप जाता है कि भाई उसकी बाइक ही रिपट जाती है। सो भाई इन्होंने अपनी वैल्यू ही ऐसी बना ली है। अब सारे तो ऐसे नहीं है, बट यार जो भी है, बात तो वही होती है ना, जैसे कोर्ट ने एकदम से लॉ सबके ऊपर एप्लीकेबल कर दिया कि भाई किसी की भी गाड़ी में नहीं होगा। आपको सच बताऊँ, पोलो के टॉप मॉडल के अंदर, रैपिड के टॉप मॉडल के अंदर, बेलिनो के अंदर आपको यूवी कट ग्लास मिलता है। वो वही है जो ग्रीन टिंट होती है ना, उनके अंदर टिंट मिलता है आपको 50% के आसपास। भाई वो करें तो लीगल है, मैन्युफैक्चर्स करें तो लीगल है, वही काम हम बाहर से करा लेना इलीगल है। बल्कि मेरे को कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल कंफ्यूज हूँ कि मतलब क्या सीन क्या चल रहा है। मतलब अगर अब कई लोग ना, पता है क्या आर्गुमेंट देते हैं कि जैसे BMW के अंदर पीछे कर्टेंस लगे आते हैं ना, तो वो लीगल है। भाई वो भी लीगल नहीं है, वो सिर्फ जब तक लीगल है जब तक आपकी कार खड़ी है, पार्किंग में खड़ी है, धूप आ रही है, भाई लगा लो। जैसे ही आपकी कार मूव करेगी ना, तो भाई वो आपको नीचे कर लेने हैं शेड्स, आप लगा के उनको ऐसे कार चला नहीं सकते। यही था यार आज की वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ऑफ कोर्स मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं भाई फिर ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई टेक केयर, ड्राइव सेफ एंड जय हिंद।